यूं तो शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल सुधार लाने के लिए अपर सचिव के पाठक आए दिन अपने नए नए फरमान जारी करने के लिए मीडिया की सुर्खियों में छाए रहे हैं और हाल ही में विभिन्न जिलों का दौरा कर दर्जनों विद्यालयों में चल रहे पठन पाठन आदि का जायजा ले रहे थे और कमियों को दूर कर व्यवस्थित रूप से गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने की हिदायत भी शिक्षक को देते देखे गए। लेकिन बड़ा सवाल बनता है कि केवल शिक्षकों पर ही दबिश बढ़ाकर किस हद तक बदहाल शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है। क्या बिना संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित किए ही शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर पाना लोहे के चने चबाने जैसा नहीं दिखता है क्या? कई विद्यालयों का हाल यह है कि कमरे हैं तो उपस्कर नहीं, उपस्कर है तो कमरे नहीं। जहां इन दोनों है वहां विद्यालयों में चारदीवारी, शौचालय या पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था नहीं है। जहां ये सब कुछ है वहां शिक्षकों की किल्लत है। अब भी कई स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र भवन या सामुदायिक भवनों में चलाकर गुणवत्ता शिक्षा की खानापूरी की जा रही है। कमोबेश कुछ ऐसी ही हालात मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के करहरा पंचायत में धौस नदी के मुहाने पर संचालित राजकीय प्राथमिक मक्तब कन्या का भी देखा गया, जहां महज 2 कमरों में कक्षा 1 से 5 तक का कक्षा संचालन कर गुणवत्ता शिक्षा की औपचारिकता पूरी की जा रही है। विद्यालय परिसर में बने छोटे से तंग कमरे में किचन का काम किया जा रहा है और बच्चों के लिए एमडीएम बनाने का काम किया जा रहा है। लिहाजा बरसात के दिनों में किस तरह कक्षा संचालन किया जाता होगा, यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जबकि विद्यालय में कुल 140 बच्चे नामांकित हैं। मंगलवार को 78 बच्चे उपस्थित थे। एचएम सहित 4 शिक्षक नवल किशोर यादव, परवेज आलम, मैमूना खातून और मोहम्मद रफ़ी अहमद विद्यालय में मौजूद थे। कमरे के अभाव में एक ही कमरे में 3 शिक्षक नवल किशोर, परवेज अहमद और मैमूना खातून येन केन प्रकारेण पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा का एक साथ संचालन करते दिखे। इन कक्षाओं को मिलाकर तकरीबन 64 बच्चे उपस्थित थे। वहीं दूसरे कमरे में मोहम्मद रफ़ी अहमद चौथी और 5वीं कक्षा के उपस्थित 14 छात्रों को पढ़ाने में जुटे थे। विद्यालय में 2 चापाकल हैं, जिनमें एक खराब पड़े हैं और एक चालू है। विद्यालय परिसर में एक शौचालय भी है। विद्यालय में छोटी चारदीवारी थी, लेकिन गेट लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में प्रभारी प्रधानाध्यापक नवल किशोर यादव ने बताया कि कमरे का अभाव है। 2 कमरे में ही कक्षा संचालन करने और कार्यालय के कार्यों को भी निपटाने की व्यवस्था बनी रहती है। बरसात के दिनों में परेशानी बढ़ जाती है। भवन निर्माण के लिए वरीय अधिकारियों को कई बार आग्रह किया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल होता नहीं दिख रहा है। जो संसाधन उपलब्ध है उसी में अच्छी शिक्षा देने की कोशिश है। ऐसी क्या स्थिति है कि आप 3 शिक्षक को एक ही कमरे में पढ़ाना पड़ रहा है? कक्षा की कमी है। कितने बच्चे हैं यहाँ? यहाँ बच्चा एडमिशन तो 140 है। इसमें कौन कौन कक्षा की पढ़ाई हो रही है? उसमें है 4, 5, इसमें 1, 2, 3 क्लास के बच्चे हैं। तीनों क्लास में नामांकित कितने होंगे मोटा मोटी? तीनों का मिलाकर के मान लीजिए 70-72 बच्चे। तीनों मिला करके जी। आज की उपस्थिति क्या है तीनों मिला कर? आज की उपस्थिति लगभग इसमें 40 का। अभी तो 30 बच्चे दिख रहे हैं, और कहाँ गए? और भी मुस्लिम बच्चों का वो चलता है ना, शब बारात, तो उसी में कुरान खानी वगैरह जो होता है ना, तो वही बच्चे लोग चले जाते हैं, इसलिए थोड़ा कम हो गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परवेज आलम है। परिचय दीजिए। क्या क्या हैं आप इस विद्यालय के? ये यहाँ के मैं टीचर हूँ, उर्दू टीचर। अच्छा। उर्दू बंगला टीई से पास किया था 2013 में। 2016 में हमारी बहाली हुई। अच्छा। मैं 2016 से यहाँ पढ़ा रहा हूँ।